नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा कुंज चैनल में। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं अभी, और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने आदिकालीन जो साहित्य है उसको पढ़ना शुरू किया है। और हमने पिछले वीडियोस में सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को देख लिया है, उसका अध्ययन कर लिया है। और ये जो दोनों तरह के साहित्य हैं यानी सिद्ध और नाथ साहित्य, ये अपभ्रंश के प्रभाव से जो हैं किंचित मुक्त थे। और यदि भाषा की दृष्टि से अगर हम देखें तो आदिकाल में 3 तरह के साहित्य की रचना हुई है: संस्कृत, अपभ्रंश और लोक भाषा। ठीक है, तो संस्कृत की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हिंदी का सीधा संबंध उससे नहीं जुड़ता। अपभ्रंश का संबंध हिंदी से अत्यंत निकट का है, और जैन कवि जो रहे हैं उन्होंने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए अपभ्रंश भाषा को ही चुना। इसलिए जो है इस वीडियो में हमारा विवेच्य विषय जो है यानी जिसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं वह है जैन कवियों द्वारा रचित अपभ्रंश काव्य। तो आज हम अपभ्रंश काव्य के बारे में, अपभ्रंश कवियों के बारे में पढ़ेंगे। अपभ्रंश साहित्य को हम आज देखेंगे। तो आगामी जो वीडियो होगा हमारा, वो आगामी वीडियो में हम राज्याश्रित साहित्य यानी रासो साहित्य जो है, रासो काव्य और लोक साहित्य जो है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चूँकि आदिकाल की जो प्रमुख भाषा अपभ्रंश थी, इसलिए इस काल में जो रचनाएं हुई या तो अपभ्रंश से ही हुई, अपभ्रंश के भीतर अपभ्रंश में, या थोड़ी बहुत जो है उसके प्रभाव से मुक्त होकर। तो सिद्धों और नाथों की जो रचनाएं हैं, ये दोनों तरह की रचनाएं जो है, दोनों तरह की रचनाएं इनमें मिलती है, यानी अपभ्रंश के प्रभाव से युक्त और अपभ्रंश के प्रभाव से किंचित मुक्त रचनाएं सिद्ध और नाथ दोनों ने की है। ठीक है, किंतु धर्माश्रित साहित्य रचने वाले जो जैन कवि हुए हैं, जैन कवियों ने अपभ्रंश में ही रचनाएं की हैं। तो जैन साहित्यकारों का जो है वो मूल उद्देश्य जैन धर्म का प्रचार करना था। ठीक है, तो जैन धर्म का प्रचार, जैन दर्शन का प्रचार करने के उद्देश्य से उन्होंने साहित्य लिखा, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने चरित काव्य, कथा काव्य, आचार या फिर रास हो गया, फागु जो है वसंत ऋतु में, जो वसंत ऋतु से संबंधित रचनाएं हैं उसके अंतर्गत आता है वो शैली। इसके अलावा चरचरी आदि शैलियों में भी उन्होंने रचनाएं की हैं जैन कवियों ने। जैन कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों तरह के काव्य रूपों में रचनाएं की हैं। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य मतलब जो छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, लघु रचनाएं, जो एक कविता के रूप में हम अगर देखें, सामान्यतः एक छोटी कविता की तरह मुक्तक काव्य होते हैं। और प्रबंध काव्य में कथा का एक पूरा क्रम रहता है, विस्तृत वर्णन रहता है। ठीक है, जिसमें महाकाव्य, खंड काव्य वगैरह आते हैं। तो इन रूपों में भी उन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक है, अब आइए हम थोड़ा देख लेते हैं कि जैन कवियों में कौन कौन से कवि रहे हैं, उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो जैन कवियों में सबसे पहला जो नाम आता है, बड़ा नाम, वो है स्वयंभू का। ठीक है, तो स्वयंभू की रचनाओं से अब हम रूबरू होते हैं, स्वयंभू के साथ अब हमारा परिचय होने वाला है। तो स्वयंभू जो है, इनका रचना काल 8वीं शताब्दी माना जाता है। स्वयंभू जो थे वो बहुत ही भाषा के प्रकांड विद्वान थे। उन्हें व्याकरण और छंद शास्त्र का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। तो स्वयंभू जो थे, उनको मान्यखेट के जो राष्ट्रकूट राजा थे ध्रुव, उनके मंत्री धनंजय, उनका प्रश्रय इन्हें प्राप्त था। उनका ये सपोर्ट इनको मिला हुआ था। तो स्वयंभू की जो अत्यंत प्रमुख रचना है वो है पयमचर्यु। पौमचर्यु जो है, पौम जो है वो संस्कृत में जो है उसका अर्थ होता है पद्म यानी कमल, और चर्यु जो है इसका मतलब होता है चरित्र। अतः पौमचर्यु का अर्थ हुआ पद्मचरित्र। इसे रामचरित्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें राम कथा कही गई है। ठीक है, और वाल्मीकि ने जिस प्रकार से अपने रामायण में राम को सामान्य मानव के रूप में दिखाया है, आगे चलकर भक्ति काल में तुलसीदास ने उन्हें जिस तरह से अवतारी पुरुष के रूप में चित्रित किया है, वैसा नहीं। वाल्मीकि के राम जो हैं वो सामान्य मनुष्य हैं, और तुलसीदास के जो राम हैं वो अवतारी पुरुष हैं। तो जैसा वाल्मीकि ने दिखाया है उस तरह से, तो वाल्मीकि ने अपने रामायण में जो राम हैं उनको मानव शक्ति की प्रबलता और दुर्बलता से युक्त दिखाया है। स्वयंभू ने भी वाल्मीकि की इसी परंपरा को स्वीकार करते हुए पौमचर्यु में
राम को मानवीय गुणों और दुर्गुणों से युक्त करके चित्रित किया है। इसीलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलिए पौंचर्यु को थोड़ा और विस्तार से जान लें। तो स्वयंभू के जो पौंचर्यु है उसमें सीता के चरित्र से बहुत ही कुछ नई बातें पता चलती हैं। उनके सीता के चरित्र चित्रण से पता चलता है कि उस युग में नारी अस्मिता की समाज में स्थिति क्या थी। वहाँ सीता जो है वो चुपचाप अग्नि परीक्षा को स्वीकार नहीं कर लेती है। हमने देखा है कैसे अग्नि परीक्षा होती है और वो सहज रूप से उस अग्नि परीक्षा में वो शामिल हो जाती है, किंतु यहाँ स्वयंभू ने सीता को एकदम चुपचाप उस अग्नि परीक्षा को स्वीकार करते हुए नहीं दिखाया है। ठीक है, और ना ही जो है उसको जब राज्य से निकाल दिया जाता है, जब नगर का कोई व्यक्ति जो है आपत्ति करता है कि 1 वर्ष तक वो रही है एकांत में, तो उसका शील जो है हरण नहीं हुआ है, ये इसका क्या प्रमाण है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इस आधार पर जो है सीता को निकाला जाता है राज्य से। तो उस वक्त भी सीता बहुत ही प्रबल विरोध करती है। वो खामोशी से चुपचाप सब कुछ स्वीकार नहीं कर लेती, न अग्नि परीक्षा स्वीकार करती है चुपचाप और न ही अपना निकाला जाना, तो वो अपना विरोध दर्ज कराती है। तो नारी अस्मिता की यह अभिव्यक्ति जो है इसके बाद हमें आधुनिक काल में ही देखने को मिलती है। इसके बाद के कालों में हमें नारी का ये जो है उदात्त चरित्र, इस तरह से जो है विरोधी स्वर हमें दिखाई नहीं देता है, विद्रोह का स्वर दिखता नहीं है। तो इस मामले में जो है स्वयंभू ने बहुत बड़ा काम किया है। और पौंचर्यु जो है, ये जो पौंचर्यु की रचना प्रश्नोत्तर पद्धति में की गई है, जिसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। दोहा जो है तो 24-24 मात्राओं की पंक्तियाँ होती हैं उसमें, तो 2 लाइन की पंक्ति है दोहा, मात्रिक छंद है दोहा। तो उस दोहा और चौपाई में 4 पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो दोहा चौपाई यानी दोहा और चौपाई के मिश्रण से इन्होंने जो शैली बनाई है उसका प्रयोग इन्होंने किया है। ठीक है, और इस पद्धति को दोहा चौपाई मिश्रित शैली का जब काव्य में प्रयोग होता है तो इस पद्धति को कड़वकबद्ध शैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो पौंचर्यु जो है, पौंचर्यु में कुल 90 संधियाँ हैं, जिनमें से 83 संधियों की रचना स्वयं स्वयंभू ने की है और उनकी उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो उनके पुत्र जो हैं त्रिभुवन, उन्होंने शेष 7 संधियों की उसमें रचना की। उन्होंने उससे शेष जो है 7 संधियों को उसमें डाला। तो ये जो है त्रिभुवन इसको कंप्लीट किया है उन्होंने पौंचर्यु को। ठीक है, तो स्वयंभू की अगली अगर हम रचना की बात करें, उनकी अगली महत्वपूर्ण रचना है ऋट्ठणेमी चर्यु। ठीक है, और यह 112 संधियों का प्रबंध काव्य है, जिसमें जैनियों के 22वें तीर्थंकर जो हैं अरिष्ठनेमी, इसका चित्रण किया गया है। ठीक है, ऋट्ठनेमी जो है ये अरिष्ठनेमी संस्कृत में नाम है, उसका अपभ्रंश में हो जाता है ऋट्ठनेमी। चर्यु यानी चरित्र। ठीक है, तो चर्यु का अर्थ चरित्र है और ऋट्ठनेमी जो है अरिष्ठनेमी, जो जैनियों के तीर्थंकर हैं 22वें, उनका चित्रण इसमें किया गया है। इसके साथ साथ महाभारत की भी पूरी कथा का चित्रण किया गया है। इसमें महाभारत की कथा का इसमें समावेश किया गया है, किंतु वह जैन धर्म के अनुसार किया गया है, जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार। जैनियों ने जितने भी चरित्र काव्य पौराणिक चरित्रों पर लिखे हैं उन्हें जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ढाल दिया है। पौंचर्यु में भी दिखाया गया है कि राजा दशरथ और राम जो है धर्म में दीक्षा लेते हैं जैन धर्म में। ठीक है, तो इसके बाद जो है स्वयंभू की महत्वपूर्ण रचना आती है पंचमी चर्यु। पंचमी चर्यु जो है इसका एक नाम नागकुमार चरित्र भी है, इसे नागकुमार चरित्र भी कहा जाता है। तो इस ग्रंथ में पंचमी चर्यु में श्रुत पंचमी का महत्व बतलाया गया है। इस चरित्र काव्य के जो नायक है यानी स्वयं नागकुमार, उनका एक सौतेला भाई है जो उससे ईर्ष्या का भाव रखता है और राजगद्दी पर उसकी नज़र है। वह नागकुमार के पिता को उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें कहकर भड़का देता है, जिस वजह से नागकुमार को देश निकाला दे दिया जाता है।
जब घर से निकाल दिया जाता है इसको, तो घर से निकाले जाने के बाद नागकुमार क्या होता है, अलग अलग राज्यों में राजाओं के पास जाता है और अपने पराक्रम का, अपने बुद्धि चातुर्य का, अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन करके उनको प्रसन्न करता है। और इस वजह से कई राजकुमारियों के साथ उसकी शादी हो जाती है। और जब कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद जब वो घर लौट कर आता है, तो अपनी माँ की दयनीय अवस्था, बहुत खराब अवस्था देखकर वह क्रोधित हो जाता है और अपने पिता से युद्ध करता है और युद्ध में उनको पराजित करके उनका राजपाट सब छीन लेता है। किंतु बाद में जो है माता के गहने जो है, उसके माता के गहने को छोड़कर बाकी सब अपने पिता को दे देता है। इस प्रकार से वह अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लेता है। तो इस तरह ये कथा है इस आपके पंचमी चर्यु में। स्वयंभू की इसके बाद एक और महत्वपूर्ण रचना है स्वयंभू छंद, और जिसका उन्होंने उस रचना में उन्होंने प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों का मिलाकर उसकी रचना की है। ठीक है, तो ये स्वयंभू की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसके बाद अपभ्रंश के जैन कवियों में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है पुष्पदंत का। ठीक है, तो पुष्पदंत जो हैं वो इनका रचना काल 10वीं शताब्दी माना जाता है और ये जाति से कश्यप ब्राह्मण थे और इनका जन्म बरार में हुआ था। और मान्यखेट जो है, मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय जो हैं उनके मंत्री भरत थे। भरत का आश्रय इनको प्राप्त था, भरत इनके आश्रयदाता थे। ठीक है, पुष्पदंत जो थे अपने आप को अभिमान मेरु कहा करते थे। अभिमान मेरु, मेरु यानी पर्वत, तो वो इस रूप में कहा करते थे। और डॉक्टर भोलाशंकर व्यास जो है आलोचक हैं, डॉक्टर भोलाशंकर व्यास जो है पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के जो कवि हैं, बहुत बड़े कवि माघ, संस्कृत के बड़े कवि माघ से उन्होंने उनकी तुलना की है पुष्पदंत की। और पुष्पदंत को जो है अपभ्रंश का क्या कहते हैं, व्यास कहा जाता है, वेद व्यास। ठीक है, अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है क्योंकि इन्होंने महाभारत और पुराण वगैरह जो है उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? महापुराण, नयकुमार चर्यु तथा जसहर चर्यु, ये 3 रचनाएं जो हैं पुष्पदंत की बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये जो महापुराण ग्रंथ है ये 120 संधियों में रचा गया महाकाव्य है। ये एक एपिक है, महाकाव्य है 120 संधियों का। महापुराण को एक और नाम से भी पुकारा जाता है, वो है तिसठी महापुराण, तिसठी महापुरुष गुणालंकार। तिसठी महापुरुष गुणालंकार इस नाम से पुकारा जाता है आपके महापुराण को। और इसमें जो है जैन धर्म के 63 शलाका पुरुष हुए हैं जो उनका चरित्र चित्रण किया गया है। महापुराण के वैसे 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। ठीक है, परीक्षा में कभी कभी महापुराण न देकर, महापुराण नहीं पूछता है कि महापुराण का रचनाकार जो है ये पूछता है, इसके अलावा कभी कभी वो दिया रहता है कि आदि पुराण और उत्तर पुराण के रचयिता कौन है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आदि पुराण और उत्तर पुराण वास्तव में महापुराण के 2 भाग हैं। ठीक है, तो आदि पुराण में जो है कुल 73 संधियों में ये रचना की गई है। 73 संधियों में जो जैन तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, जैन तीर्थंकर ऋषभदेव तथा उनके पुत्र भरत का चरित्र चित्रण किया गया है 73 संधियों में। और जो उत्तर पुराण है, उत्तर पुराण के जो 47 संधियाँ हैं, 47 संधियों में शेष जो तीर्थंकर हैं उन तीर्थंकरों और महापुरुषों का वर्णन मिलता है हमको देखने के लिए। महापुराण में जो है पुष्पदंत ने राम कथा और कृष्ण कथा को आधार बनाया है, किंतु स्वयंभू की तरह इन्होंने भी क्या किया है, उन कथाओं को जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार ढाल दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो पुष्पदंत की जो अगली महत्वपूर्ण रचना है वो है जसहर चर्यु। ठीक है, जसहर चर्यु इसको हम लोग यशोधर चरित्र भी कहते हैं, क्योंकि यशोधर जो है, यशोधर का अपभ्रंश में आकर जसहर हो जाता है, तो यशोधर चरित्र भी इसको कहा जाता है, चर्यु यानी चरित्र। तो यह जो है 4 संधियों का, मात्र 4 संधियों का बहुत ही छोटा सा चरित्र काव्य है, जिसका उद्देश्य हिंसा वृत्ति का निवारण और अहिंसा व्रत को धारण करने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, हिंसा वृत्ति का निवारण करने के लिए और अहिंसा
के जो व्रत है इसको धारण करने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये ग्रंथ लिखा गया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, जैन और बौद्ध जो धर्म है इसका विशेष बल अहिंसा पर रहा है। वे किसी भी तरह की हिंसा, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, उसका वो निषेध करते हैं। तो इस चरित्र काव्य में भी जसहर की माँ जो है वो अपने पुत्र के कल्याण के लिए क्या करती है, आटे का घोड़ा बनाती है और उसके बाद उसकी बलि देती है। तो यह शारीरिक हिंसा न सही किंतु मानसिक रूप से बलि प्रथा को यह बढ़ावा देता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जसहर को उस काव्य में दिखाया गया है, जसहर चरित्र में, जसहर चर्यु में, कि जसहर को जो है कई जन्मों तक भटकना पड़ता है, उसे मुक्ति के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, उसे आसानी से मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरे जो महत्वपूर्ण कवि हैं जैन बहुत महत्वपूर्ण कवि, वो हैं धनपाल। तो धनपाल जो है उनकी महत्वपूर्ण रचना भविष्यत कहा है। संस्कृत का शब्द जो है कथा, वो अपभ्रंश में आकर कहा हो जाता है। यहाँ कहा का अर्थ है कथा, यानी भविष्यत कथा, भविष्य की कथा। तो भविष्यत कथा जो है वास्तव में ये 2 खंडों और 22 संधियों में लिखा गया है। इसके 2 खंड हैं और 22 संधियाँ उसमें रची गई हैं ये रचना। और इस रचना में भी क्या है, श्रुत पंचमी का महत्व बताया गया है। जैसा कि हम देखते हैं स्वयंभू जी उन्होंने श्रुत पंचमी के महत्व को बताया है तो पंचमी चर्यु में। तो ये जो है इस तरह का महत्वपूर्ण ग्रंथ बन जाता है। तो धनपाल ने जो है इस ग्रंथ की रचना प्रश्नोत्तर शैली में की है, क्वेश्चन आंसर जो शैली है, स्टाइल है, उसमें की है। आइए अब हम थोड़ा इस भविष्यत कहा की विशेषताओं पर दृष्टि डाल लेते हैं। तो भविष्यत कहा जो है, भविष्यत कहा के पहले जितने भी जैन महाकाव्य या चरित काव्य लिखे गए हैं उनमें किसी न किसी जैन तीर्थंकर अथवा किसी राजा को चरित्र नायक बनाया गया था। किंतु धनपाल ने पहली बार एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति को चरित्र नायक के रूप में चित्रित किया है, मध्यम श्रेणी। तो भविष्यत कहा की जो मूल विशेषता है वह यही है कि लौकिक चरित्र की स्थापना और मध्यम वर्ग जो है, मध्य वर्ग, मध्यम वर्ग नहीं कहेंगे, मध्य वर्ग जो है, मध्यम वर्ग, हाँ मध्यम वर्ग कहेंगे, मध्यम वर्ग को उसको महत्व प्रदान करना है। तो भविष्यत कहा की मूल विशेषता क्या है, लौकिक चरित्र की स्थापना और मध्यम वर्ग को महत्व देना, ये उसका जो है मूल वैशिष्ट्य है। भविष्यत कहा में जो है, जो जैन धर्म के आवरण में, ये धर्म के जो माने बाहरी आवरण है उसका, वो जैन धर्म के आवरण में एक प्रेम कथा का चित्रण किया गया है और जिसमें लौकिकता को प्रश्रय प्रदान किया गया है। लौकिकता की प्रवृत्ति जो है उसमें अधिक है और इसका परिणाम ये हुआ है कि काव्य में बहुत ही सरसता आ गई है, बहुत ही सुंदर काव्य सरस बन गया है। भविष्यत कथा कहा जो है, भविष्यत कहा की कथा वस्तु को अगर हम ध्यान से देखें, उसके घटनाक्रम के वर्णन को अगर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है हमें कि धनपाल का उद्देश्य धार्मिक सद्वृत्ति प्रधान पात्र जो हैं, धार्मिक या फिर सद्वृत्ति प्रधान यानी अच्छी जो कर्म करते हैं, वो प्रधान पात्र जो हैं वो उन्नति और उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो दुर्वृत्ति प्रधान पात्र हैं, दुर्वृत्ति यानी बुरी जो चीज़ें हैं, जिनके हैबिट्स हैं, उस तरह के पात्रों का जो है पतन दिखाया गया है इसमें। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो धनपाल के अलावा भी और भी कई कवि हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं दी हैं, जिन रचनाओं ने आगे चलकर आगामी जो काल में साहित्य रचना हुई उनको प्रभावित किया है। ठीक है, तो कई हैं, जैसे ये मुनि राम सिंह हैं। मुनि राम सिंह का पाहुड़ दोहा जो रचना है, वो उन्होंने जो रचना की है, यह एक नीतिपरक काव्य है, नीति के दोहे हैं इसमें। आगे चलकर हम देखते हैं, इसके बाद जो है आप देख लीजिए, कबीरदास से हो गए या फिर आपके रहीम के दोहे हो गए। ठीक है, उसके बाद तो रीतिकाल में तो दोहे बिहारी और बहुत सारे देव वगैरह ने लिखा दोहा। तो आगे चलकर ये जो है पाहुड़ दोहा के बहुत सारे अनेक दोहे हमें देखते हैं कबीरदास वो अनुसरण करते हैं, कबीरदास में दिखाई पड़ता है। कबीर के बहुत सारे दोहे जो हैं वो राम सिंह के पाहुड़ दोहे से काफ़ी साम्य रखते हैं, बहुत मैच करते हैं वो। ठीक है, राम सिंह जो हैं वो एक ऐसे सिद्ध कवि हैं, जैन कवि, जो सिद्धों की तरह सहज साधना पर विशेष बल देते हैं। सहज साधना पर इन्होंने बहुत विशेष बल दिया है। इसके अलावा जो अगले एक महत्वपूर्ण कवि के बारे में चर्चा हमें करनी जरूरी है, वो है जोइंदू।
तो ज्वेंदु जो है उन्होंने 6ठी शताब्दी में ही रचना की है। परमात्म प्रकाश और योगसार ये 2 रचनाएं उनकी हैं, ठीक है, जिनसे जो है उन्होंने अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ किया था। यानी ज्वेंदु की परमात्म प्रकाश और योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है और इसकी परंपरा जो है आगे चलकर रीतिकाल तक हमें देखने को मिलती है। दोहे में रचना, रीतिकाल में तो दोहा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण छंद हो गया था। परमात्म प्रकाश की जो रचना इन्होंने की उसकी रचना जो है जैन धर्म और उसके दर्शन का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके बाद एक जैनियों के बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हुए हेमचंद्र, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन की रचना की, जो प्राकृत और अपभ्रंश का अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। तो जिस प्रकार पाणिनि ने संस्कृत भाषा को स्थायित्व प्रदान किया था, उसी प्रकार हेमचंद्र ने भी प्राकृत भाषा को कोडिफाई किया। इसलिए हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि। तो इसके अलावा हेमचंद्र ने और भी पुस्तकें लिखी, देशी नाममाला है या फिर कुमारपाल चरित्र, तो ये ग्रंथ हेमचंद्र के हैं। तो इस प्रकार से क्या देखते हैं हम दोस्तों कि आदिकाल जो है, आदिकाल का धर्माश्रित साहित्य आगामी कालों के बीज अपने भीतर छिपाए है। भक्ति काल और रीतिकाल में जो दोहा शैली का चरम विकास हुआ, उसकी प्रेरणा आदिकालीन मुनि राम सिंह के दोहे और राजा भोज के मामा जो हैं मुंज, एक और कवि का नाम लेना चाहिए, वो राजा भोज जो थे उनके मामा थे मुंज के दोहे, उन्होंने भी जो दोहा लिखा वो भी जो है उससे आगे चलकर दोहा काव्य का और विकास हुआ। तो उनसे मिलती है प्रेरणा। और वैचारिक तौर पर अगर हम देखें तो वैचारिक तौर पर भक्ति काल में संत साहित्य का बहुत ही सारा हिस्सा, अधिकांश जो है वो सिद्धों एवं नाथ कवियों का ऋणी है, क्योंकि वैचारिकता के रूप में उन्होंने सिद्धों और नाथों से बहुत कुछ ग्रहण किया है संत साहित्य ने। और विशेषकर कबीर में तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है वो वही जो है सिद्धों की वही अग्निवाणी, जलती हुई वाणी जो थी, जो रूढ़ियाँ और कुसंस्कार थे उनका जो प्रबल विरोध उन्होंने किया था, उसी तरह से हमें कबीर में भी देखने को मिलता है। तो ये हमारा आज हो गया जैन साहित्य पूरा, और आदिकाल के अंतर्गत जो धर्माश्रित साहित्य है वो पूरा हो गया। अगला वीडियो जो होगा वो हम करेंगे राज्याश्रित साहित्य पर, यानी रासो काव्य पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।